हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। और आज हम इसमें 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। पर ये डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर विजिट करिए, हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको विजिट करके चेक करिए। उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल कवर किया है, जिससे आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन को इमेजिन करिए। कार्टेशियन प्लेन पे हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और एक और पॉइंट ले लेते हैं बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो यहाँ पे देखो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी। सपोज कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये देखो ये कार्टेशियन प्लेन है और सपोज करो कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पर है, यहाँ पे बी यहाँ पे ए, ऐसे 2 पॉइंट्स है। और अगर हम ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करें कुछ इस तरह से, और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम वो कैसे करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ही हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फार्मूला ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत जल्दी आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ ऐसा है, हमें यहाँ पे देखो ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है ना, हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यही फॉर्मूले से आपको कोई भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में x2 माइनस x1। सो यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब यहाँ पे x2 किसका पॉइंट है, b का x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे माइनस x1 मींस a का x कोऑर्डिनेट। सो x2 माइनस x1 मींस a और b के x कोऑर्डिनेट का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मींस यहाँ पे सेकंड वाले में दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। और ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद हम दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट निकालेंगे। अगर उसका अंडर रूट निकल रहा हो तो ठीक है, नहीं निकल रहा हो तो उसको अंडर रूट के फॉर्म में ही रहने देना है। तो वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, लगे तो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो सपोज करो कि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है और बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, तो अब कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो ना, यहाँ पे ये लाइन दो जॉइंट होती है तो हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है दोनों के दोनों एक ही क्वाड्रेंट में हो, वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है और आप ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके रख लो। तो चलो अब ये फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम दिए हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें दो पेयर दिए हैं पॉइंट्स के, और यहाँ पे देखो हमें कोई ऐसे स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं दिया है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, डी है, कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो आप जब सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आप वहां पे ऐसा करके लिख सकते हो लेट ए बी द पॉइंट 2, 3 एंड लेट बी बी द पॉइंट 4, 1। ए बी देना जरूरी नहीं, आप कोई भी अल्फाबेट का नेम दे सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे लेट ए बी द पॉइंट 2, 3 एंड बी बी द पॉइंट 4, 1। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो पॉइंट्स है, दोनों जो पॉइंट्स के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे देखो ये सारे कोऑर्डिनेट्स प्लस में है, सब प्लस में है, मतलब ये कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। आपको कार्टेशियन प्लेन को इतने अच्छे से मेमोराइज करना है कि आपको प्रॉब्लम देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे। जैसे कि हमने आज देखते ही बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यहाँ पे और दो पॉइंट्स है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और ये वाला जो है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि इनके देखो ये साइन सी है, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दे दिया है लेट ए बी पॉइंट 2, 3 एंड बी बी द पॉइंट 4, 1। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड बी के बीच में। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी इज इक्वल्स टू मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूले से हमें ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है, मीन्स ए बी ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, हम इसको x1 y1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया 2, 3 मतलब ये हो जाएंगे x1 और y1, और यहाँ पे 4, 1 हो जाएंगे x2 एंड y2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट्स का यहाँ पे x1 है 2, यहाँ पे x2 है 4, यहाँ पे वैसे ही y1 है 3 और यहाँ पे y2 है 1। तो यहाँ पे हम सारी जो वैल्यूज है x1, y1, x2, y2 की हम ये फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x2 मतलब हो गया ये 4 माइनस ब्रैकेट में है 4 माइनस x1 है 2, सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है 1 माइनस y1 है 3, सो ब्रैकेट में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो आगे की स्टेप क्या होगी, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, सो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4। सो आगे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। अब अंडर रूट ऑफ 8 मतलब 8 का तो अंडर रूट नहीं निकलता, पर हम ये अंडर रूट ऑफ 8 को स्प्लिट कर सकते हैं। 8 के दो फैक्टर्स क्या है 4 एंड 2, और 4 का तो अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 लिखा है। यहाँ पे 4 अंडर रूट के अंदर है, तो हम ये 4 का अंडर रूट इसको बाहर ला लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2√2। ये देखो ये और आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता। मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर है। मीन्स हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी का जो लेंथ निकाला है वो है 2√2। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए, ए बी ये जो दो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2√2, और फर्स्ट प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे स्टेप समझ में आए होंगे। और अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम में कुछ डाउट होगा तो हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम, जिसमें आपका डाउट जरूर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने है। सेकंड प्रॉब्लम में जो दो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स है -5, 7
एंड -1 3 मीन्स ये जो दोनों पॉइंट्स है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन इसका माइनस प्लस है दोनों का, इसलिए ये क्वाड्रेंट 2 में है। तो यहाँ पे हमने बस थोड़े से चेंजेस किए हैं। हमने यहाँ पे ए बी पॉइंट की जगह हम यहाँ पे पी एंड क्यू ये पॉइंट्स ले लेंगे। लेट पी बी द पॉइंट, हम पी को ये -5 और 7 दे देंगे, -5 एंड 7 ये पी के कोऑर्डिनेट्स, एंड क्यू बी द पॉइंट, और इसको क्यू को हम -1 3 ये 2 पॉइंट दे देंगे। बाकी सब हमें सेम ही रखना है। फिर हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखे, पी क्यू का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू √ ये पूरा फॉर्मूला। अब हमें बस ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स है उसका इसमें वैल्यूज पुट करना है। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल्स टू √ यहाँ पे x2 है -1, सो -1 ब्रैकेट में है ये -1 माइनस ऑफ x1 है -5, तो -1 माइनस ऑफ -5 ये ब्रैकेट में रखना है हमें, और ये उसके ऊपर का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे y2 है 3, सो 3 माइनस y1 है 7, सो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देखो हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दिए हैं। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √ -1 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये 3 माइनस 7 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें अभी करना है, ये हो जाएगा √ -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकंड वाला है -4 का स्क्वायर। अब हमें ये दोनों का स्क्वायर करना है, फिर इसको ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो 16 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 32, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू √32। अब यहाँ पे देखो ये √32 का भी अंडर रूट नहीं निकलता है, पर हम इसको एक्सप्रेस करके इसको फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो 32 मतलब 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। सो हम इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू √16 इंटू 2। √16 इंटू 2 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू 4√2। इसका आंसर आ गया है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाला है पी क्यू इज इक्वल्स टू 4√2। चेक करो ये और आगे सॉल्व होता है कि नहीं, ये और आगे सॉल्व नहीं होता, मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर है पी क्यू का। मीन्स हमने यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लिया है जो कि है 4√2, और यहीं पे हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, इसके सारे स्टेप समझ में आए होंगे, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा, जिससे आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर से आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।